नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सेठ है और मैं रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आप जैसे जानते हैं ये मई का महीना हम आर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ की तरह मनाते हैं। तो आज मैं थोड़े फैक्ट्स बताना चाहूँगा आर्थराइटिस के बारे में। तो आर्थराइटिस एक बीमारी होती है जो जोड़ों को अफेक्ट करती है एंड ये किसी भी जोड़ को पकड़ सकती है। एंड ये आर्थराइटिस के कम से कम 80 से ज़्यादा कॉजेज़ हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। एंड अगर उनमें से हम सबसे कॉमन आर्थराइटिस देखें तो वो आर्थराइटिस हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट। तो प्रकार प्रकार के जो होते हैं उसमें आर्थराइटिस होते हैं। एंड आर्थराइटिस जो है वो हिंदी में गठिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये हर उम्र में हो सकता है। लोगों का ये कहना होता है कि ये सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है उन्हीं को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है, आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर वो बच्चों में होता है जिनकी उम्र 16 साल से कम है तो उसे हम जुवेनाइल आर्थराइटिस बोलते हैं। एंड अगर वो बड़ों में होता है तो हम उसे लेट ऑनसेट आर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। तो एज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अगर हम एज की बात करें, अगर कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है, अगर उसमें आर्थराइटिस जॉइंट पेन्स हो रहे हैं तो उसमें जो शक होता है आर्थराइटिस का वो उसका कारण कैंसर हो सकता है। सिमिलरली अगर ये फीमेल्स के अंदर हो रहा है, जो मिडिल एजेड फीमेल्स हैं, तो उसके अंदर अलग कारण होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फिर आपका प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम हो गया। अगर ये मेल्स के अंदर हो रहा है जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो उसके अंदर जो एक डायग्नोसिस होती है वो होती है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, जिसके अंदर आपकी जो कमर है वो स्टिफ होने लग जाती है, उसमें दर्द होने लग जाता है और कई बार शोल्डर्स और हिप में भी पेन होने लग जाता है। साथ ही साथ अगर ये बूढ़ों में होती है तो अगेन जो बीमारियां अफेक्ट करती हैं, जो मोस्ट कॉमन है जो एल्डर्स में देखी जाती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जैसे कि पैरों के जोड़ों को इफेक्ट करती है, जैसे नीज हो गए, आपके हिप्स हो गए, ठीक है। तो इससे आपका चलना मुश्किल हो जाता है, उठ के बैठना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एल्डर्स के अंदर होती है। और एक और कारण एल्डर्स के अंदर आर्थराइटिस का होता है वो होता है कैंसर अगेन। और बाकी अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, तो ज़्यादातर जो आर्थराइटिस होते हैं वो अभी क्योरेबल नहीं है। अगर हम कई आर्थराइटिस की बात करें, जैसे इन्फेक्शन की वजह से जो आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया की वजह से हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो गया, चाहे वो और आर्थराइटिस जैसे कोई इन्फेक्शन जैसे टीबी के इन्फेक्शन की वजह से हो गया, तो उनकी दवाई करते हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई आर्थराइटिस जो होते हैं वो ऑटोइम्यून कारण की वजह से होते हैं। ऑटोइम्यून का ये मतलब है कि आपके जो इम्यून सेल हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, जो शरीर के जो भारी इन्फेक्शन या अंदरूनी इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ती है, वही शरीर से लड़ने लग जाती है और जोड़ों में प्रॉब्लम करने लग जाती है। तो ऐसी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जैसे कि इनके नाम होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर आपका लूपस, प्राइमरी शॉगरेन सिंड्रोम, एमसीटीडी। तो ये सारे कॉजेज होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के। इसके अंदर आपको दवाइयाँ लेते रहना होता है ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल रहे, जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स में जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाए और आप जो एक रोज़ की जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल रहें। लेकिन जब वो दवाइयाँ बंद होती हैं तो ये ऑटो इम्यून दिक्कतें ज़्यादा होने लग जाती हैं। और बाकी जो और आर्थराइटिस के बारे में बताया जाए तो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। लोग जो हैं वो बस एलोपैथिक दवाइयाँ खाते रहते हैं और अपने किडनी लिवर पे असर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जितनी भी दवाइयाँ अभी आगे आ रही हैं या जितनी आ चुकी हैं वो आर्थराइटिस को ठीक करने में सफल हैं। और ये देखा गया है जिनका आर्थराइटिस हम जल्दी पकड़ लेते हैं, जिनका डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है, उनको जल्दी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो उनकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को अगर हम 3 महीने के अंदर पहचान लें और जल्दी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो पेशेंट की जो दवाइयाँ हैं वो भी बंद हो सकती हैं। लेकिन अगर पेशेंट का जो डायग्नोसिस है अगर वो डिले होता रहता है तो उसके लिए आपको और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट जो सोचता है कि अगर हम दवाइयाँ नहीं लेंगे, बीच में छोड़ देंगे क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ये सोच के, तो उनके हाथ पैर जो हैं काफ़ी डिफ़ॉर्म्ड हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े होने लग जाते हैं। एंड जो जैसे हाथ पैर इतने टेढ़े हो जाते हैं कि वो जैसे कोई छोटे छोटे बर्तन होते हैं उसको नहीं पकड़ पाते हैं, सब्जी काटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, हाथ पूरी तरह से मुड़ते नहीं हैं। तो ये सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं और फिर ये बाकी जॉइंट्स के अंदर भी फैलने लग जाता है। और छोटी उम्र के अंदर ही, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको 30 साल में हुआ है तो 40 साल के अंदर ही
जो फीमेल्स होती हैं उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने दवाइयाँ कंटिन्यूसली एक कंप्लायंस के साथ नहीं ली होती है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपको दवाइयाँ शुरू की जाती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। वो आपको जो है, जब भी आपकी दवाइयाँ चलाते हैं तो आपको बार-बार बोलते हैं आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, हमको उसमें देखना है कि आर्थराइटिस का जो टेस्ट होता है सीआरपी वो कितना कम हो रहा है, बाकी लिवर, किडनी और आपके हीमोग्लोबिन और कंप्लीट हीमोग्राम पे कोई असर तो नहीं आ रहा है। एंड जैसे भी आपकी जब आर्थराइटिस थोड़ी ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है आपकी लाइफ, तो 3-4 महीने पे भी आप फॉलो अप करके अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। एंड वंस यू फील बेटर देन वी कैन रिड्यूस द डोसेज ऑफ द मेडिकेशन ऑल्सो। और बाकी उसमें जो है फिर आपकी दवाइयाँ कई बारी, यानी 20% चांस है कि हाँ कई बारी वो बंद भी हो जाएं। बाकी अर्थराइटिस में जो है लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। लाइफस्टाइल में आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्मोक से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें, बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, अच्छी नींद लें, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। वो किसी भी तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आपको जिमिंग पसंद है, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो पसंद है वो आप ज़रूर करिए। और बाकी जो है आप अच्छी डाइट लीजिए, जैसे कि जंक फूड हो गया, पेप्सी कोलाज हो गए, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। मैदे की बनी हुई चीज़ें वो सब अवॉइड कीजिए। नमकीन चीज़ें जिसमें नमक की मात्रा है ज़्यादा होती है, जैसे नमकीन, जैसे चटनी, अचार, नमकीन हो गया, ये सब अवॉइड कीजिए। घर में जो सादा खाना बनता है, दाल, सब्जी, रोटी हो गया, सलाद हो गया, फिर आपके फ्रूट्स हो गए, तो इनका सेवन आप ज़्यादा करिए। तो मोटा मोटा मैं यही बताना चाहूँगा कि अर्थराइटिस जो है वो यानी हर किसी को इफ़ेक्ट करेगी, किसी ना किसी एज के अंदर इफ़ेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे लाचार हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आप अर्थराइटिस से ग्रस्त हैं, अगर आपको अर्थराइटिस वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, जो होता है जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आना, अकड़न सी रहना, अगर पैरों के जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, चलने में मुश्किल होती है, हाथों में जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो छोटे मोटे काम जो हम हाथ से करते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अर्थराइटिस है तो आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज देयर आर मोर देन 80 causes of arthritis and we have to first diagnose, then manage the patient. Thank you so much.